ट्रांसिस्टर एज अ स्विच, ट्रांसिस्टर बतौर स्विच। आपको पता है स्विच के अमूमन दो सिरे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह ट्रांसिस्टर के भी हम दो सिरों को इस्तेमाल करेंगे और उससे स्विच का काम लेंगे। किसी भी चीज़ को बंद करना या चलाना मकसूद हो तो ये काम हम ट्रांसिस्टर के ज़रिए भी ले सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ। फिगर ए शोज अ सर्किट, तस्वीर में देखें, तस्वीर ए जो ऊपर वाली है। फिगर ए शोज अ सर्किट, तस्वीर ए ऐसे सर्किट को दिखाती है इन विच अ ट्रांसिस्टर इज यूज्ड एज अ स्विच, जिसमें ट्रांसिस्टर को बतौर स्विच इस्तेमाल किया गया है। द कलेक्टर सी, जामे सी, एंड द एमीटर ई और मखरज ई बिहेव एज द टर्मिनल्स ऑफ द स्विच, ये स्विच के सिरों के तौर पर काम करते हैं। पहले बात हुई ना कि स्विच के अमूमन दो सिरे होते हैं, तो यहाँ जो सी है सिरा ट्रांसिस्टर का और जो ई है, इनको हम स्विच के सिरों के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। द सर्किट इन विच द करंट इज टू बी टर्न्ड ऑफ एंड ऑन, ऐसा सर्किट जिसमें करंट को चलाना या बंद करना मकसूद हो, उसमें क्या होगा, इज कनेक्टेड अक्रॉस दीज टर्मिनल्स, तो उस सर्किट को इन सिरों के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है। यानी करंट को किसी चीज़ में से बहाना या बंद करना मकसूद हो तो उस चीज़ को फिर ट्रांसिस्टर के इन दो सिरों के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है। The base B and emitter E acts as control terminals, असास B और मखरज E कंट्रोल करने वाले सिरों के तौर पर इस्तेमाल होंगे। कंट्रोल करने से मुराद ये है कि सर्किट में करंट बहाना मकसूद है या बंद करना मकसूद है, इसका तयन B और E करेंगे। विच डिसाइड द स्टेट ऑफ द टर्मिनल्स, जो कि इन सिरों की हालत का तयन करेंगे, हालत के बारे में फैसला करेंगे। यानी इनको सर्किट के साथ जोड़ना मकसूद है या सर्किट से अलहदा रखना मकसूद है, इसका तयन B और E करेंगे। इन ऑर्डर टू टर्न ऑन द स्विच, स्विच को चलाने के लिए ए लार्ज पोटेंशियल VB इज अप्लाइड, एक ज़्यादा पोटेंशियल VB मुहैया किया जाता है। कहाँ, बिटवीन कंट्रोल टर्मिनल्स BE एज शोन इन द फिगर, कंट्रोल करने वाले सिरों B और E के दरमियान। ज़रा तस्वीर के अंदर देखिएगा कि जो बाएं तरफ बैटरी है वो VB है और जिसकी वजह से करंट IB ऊपर की तरफ बह रहा है, और ये जो बैटरी है स्विच के ज़रिए से B और E के साथ मुंसलिक है, असास और मखरज के साथ मुंसलिक है। दिस इंजेक्ट्स लार्ज करंट IB, जब स्विच जो है वो जोड़ा हुआ हो, स्विच ऑन हो, तो क्या होगा, ये बैटरी क्या करेगी, दिस इंजेक्ट्स लार्ज करंट, ये ज़्यादा करंट को दौड़ाएगी IB को इनटू बेस सर्किट की तरफ। देखें तस्वीर में बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि बैटरी IB करंट को स्विच के ज़रिए B की तरफ लेकर जाने की जिम्मेदार होगी, B की तरफ इसको बहाएगी। which a very heavy, due to which a very heavy current IC begins to flow in the CE circuit, जिसकी वजह से एक भारी करंट, ज़्यादा करंट बहेगा कहाँ, CE सर्किट में, जामे मखरज सर्किट में। हम पहले पढ़ चुके हैं कि बेस को जो थोड़ा सा करंट, थोड़ा सा सिग्नल दिया जाता है, वो फिर जब आउटपुट टर्मिनल पर जाहिर होता है, बरामदी सिरे पर जाहिर होता है, तो उसकी अफजाइश हो चुकी होती है, क्योंकि ट्रांसिस्टर बतौर एम्पलीफायर, बतौर अफजाइशगर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो फिर थोड़ा सा करंट जो IB है वो बरामदी सर्किट में एक बड़े करंट की सूरत में नमूदार होगा और वो उसका नाम हमने रखा है IC। दिस लार्ज वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट की, जामे करंट की ज़्यादा कीमत इज़ पॉसिबल ओनली, उसी वक्त मुमकिन है, यानी कलेक्टर में ज़्यादा करंट दौड़ाना, कलेक्टर जो सर्किट है, जामे सर्किट है, उसमें ज़्यादा करंट दौड़ाना उसी वक्त मुमकिन है when the resistance between C and E drops down to such a value, जब C और E के दरमियान, जामे और मखरज के दरमियान जो मुज़ाहमत है वो इतनी कम हो जाए, इतनी गिर जाए, to such a value,
उस कीमत तक गिर जाए दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी एंड ई इज नियरली 0.1 वोल्ट, के सी और ई के दरमियान जो पोटेंशियल की गिरावट है वो सिर्फ 0.1 वोल्ट तक हो। यानी इस ज़्यादा करंट बहने की वजह से सी और ई के दरमियान जो पोटेंशियल का फ़र्क पैदा होता है उसमें कमी कितनी आ जाए, 0.1 वोल्ट। आपको पता है कि जिस जगह की मुज़ाहमत कम होती है उसमें करंट ज़्यादा बहता है, करंट बहने में आसानी होती है, इसलिए सी और ई में ज़्यादा से ज़्यादा करंट उसी वक्त बहेगा जबकि सी और ई के दरमियान जो पोटेंशियल का फ़र्क है वो सिर्फ 0.1 वोल्ट तक कम हो जाएगा। ठीक है। इन द फिगर ए, तस्वीर ए में जो ऊपर वाली है, द एमीटर इज एट ग्राउंड, एमीटर जो है वो ग्राउंड है। ग्राउंड से मुराद ये है कि एमीटर का जो पोटेंशियल है वो 0 है। एमीटर ऐसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है जिसका पोटेंशियल जो है वो 0 है। जो भी चीज़ ग्राउंड की जाती है उसका पोटेंशियल 0 करना मकसूद होता है। सो वी कैन अज्यूम दैट कलेक्टर इज आल्सो एट ग्राउंड। हम फर्ज कर लेते हैं कि इसका जो जामे है, जो कलेक्टर है, वो भी ग्राउंड है, उसका पोटेंशियल भी 0 है। एंड कलेक्टर एमीटर सर्किट इन फिगर ए कैन ड्रॉन एज शोन इन फिगर बी। तो इस तरह जो जामे मखरज सर्किट है, जो कलेक्टर एमीटर सर्किट है, जो ऊपर वाली ए तस्वीर में दिखाया गया है, उसको मुख्तसर करके जिसमें 2 ही सिरे जाहिर किए गए हैं, सी और ई, नीचे वाली बी तस्वीर में जाहिर किया गया है। आप बाएं तरफ देखें, स्विच नज़र आ रहा है जिसके साथ सी और ई लिखा हुआ है, यानी जो स्विच है वो ट्रांजिस्टर के जो 2 सिरे सी और ई उसके साथ जो है वो मुंसलिक है। जब इस तारों को जोड़ देंगे तो इसमें से करंट बहना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह देखें, दाएं तरफ एक बल्ब नज़र आ रहा है और उसके नीचे एक बैटरी है। दोनों को, सी और ई को, दोनों को ग्राउंड करके दिखाया गया है। सी ई स्विच इज क्लोज्ड, जो सी ई स्विच बना है उसकी तारें अब जोड़ दी गई हैं। क्या होगा? एंड द बल्ब ग्लोज, और बल्ब जो है वो जलेगा ड्यू टू फ्लो ऑफ लार्ज कलेक्टर करंट, ज़्यादा जामे करंट बहने की वजह से। आपको पता है कि जब बेस में करंट दिया जाता है तो वो उसकी अफजाइश होकर जो है वो कलेक्टर में ज़्यादा करंट हमें मिलता है, जिसकी वजह से बल्ब जलना शुरू हो जाता है। टू टर्न द स्विच ऑफ, स्विच को बंद करने के लिए द बेस करंट आई बी इज सेट 0, बेस को जो करंट आई बी दिया गया है उसे 0 कर दिया जाता है। कैसे? बाई ओपनिंग द बेस सर्किट एज शोन इन फिगर सी, जैसा तस्वीर सी में दिखाया गया है। सर्किट को खोलकर, एस जो यहाँ तो जुड़ा हुआ दिखाया गया है ना, अगले सफ़े पे तस्वीर आएगी जिसमें खोला हुआ दिखाया गया है। तो जब इन दोनों सिरों को, एस को जो जोड़ती हैं तारें, इनको खोल दिया जाता है तो तब क्या होता है? बेस को करंट जाना बंद हो जाता है। जाहिर है बेस का करंट ही जो बड़ा होकर, उसकी अफजाइश होकर जो है वो आईसी की सूरत में हमें मिलेगा, तो लिहाजा करंट जो है वो आईसी की सूरत में या कलेक्टर या जामे करंट भी 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा? इसको रियाजियाती तरीके से भी, फार्मूले के तरीके से भी साबित किया जा सकता है। कैसे? एज आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। हमें फार्मूले का पता है कि जो आईसी करंट है, कलेक्टर पर जो करंट है वो किसके बराबर होता है? बीटा आई बी। बीटा आपको पता है, हासिल है ट्रांजिस्टर का, कि बीटा आई बी अगर 0 है तो जाहिर है आईसी की कीमत जो है वो 0 हो जाएगी। सो आईसी बिकम 0, आईसी जो है वो 0 हो जाएगा। एंड सीई सर्किट बिकम्स ओपन एज शोन इन द फिगर, और जो सर्किट सीई है, कलेक्टर एमीटर जो सर्किट है वो खुल जाएगा, वो बंद हो जाएगा, उसमें से करंट बहना बंद हो जाएगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो लिहाजा वही काम ट्रांजिस्टर ने किया है जो स्विच का होता है, कि स्विच को चलाते हैं बल्ब जलना शुरू हो जाता है, स्विच को बंद करते हैं तो बल्ब भी जो है वो बंद हो जाता है, बल्ब में से करंट गुजरना बंद हो जाता है। लिहाजा ट्रांजिस्टर को भी हम बतौर स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ द रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड ई बिकम्स नियरली इन्फिनिटी। अब सी और ई के दरमियान जो मुज़ाहमत है वो लामहदूद हो जाएगी,
देखें सी और ई के दरमियान करंट नहीं गुजर रहा है, इस वजह से क्योंकि उसके दरमियान जो मुज़ाहमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। विच ओपन द सी ई स्विच, जो कि सी ई स्विच को खोल देगी, तारों को खोल देगी, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से करंट फिर आईसी जो है वो हमें नहीं मिलेगा, आईसी की कीमत जो है वो सिफर हो जाएगी, जैसा ऊपर वाली तस्वीर में दिखाया गया है। एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज बेसिकली अ वास्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो दरअसल दर हकीकत बुनियादी तौर पर एक वसी इंतज़ाम होता है, किस चीज़ का? ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, इलेक्ट्रॉनिक स्विचों का। जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक स्विचों का वसी तर एक निज़ाम होता है, विच आर मेड फ्रॉम ट्रांसिस्टर, जो कि दरअसल जो है वो ट्रांसिस्टरों से बनाए गए होते हैं। आजकल जो आईसीज आ रहे हैं, दरअसल आईसी क्या चीज़ है कि ट्रांसिस्टर का, मुज़ाहमत का और बहुत सारी दूसरी चीज़ों का, रेक्टिफायरों का, रास्तगरों का एक मजमुआ होता है जो छोटी सी चिप के अंदर मौजूद होता है। हज़ारों लाखों जो है वो छोटे छोटे सर्किट एक आईसी के अंदर समा जाते हैं। दरअसल जो उनका बुनियादी तौर पर जो फंक्शन है, जो काम है इन पुर्जों का, वो वही है जो अलग-अलग हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से जैसे तस्वीर में दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी इसी तरह से काम करते हैं कि जब सर्किट बंद होता है तो उस वक्त सिग्नल सिफर मिलता है, हमें सिफर बताता है हिसाब करके, और जब गुजर रहा होता है तो उस वक्त हालत जो है वो एक तस्वर की जाती है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आगे जाकर पढ़ेंगे, सिफर और एक यही कंप्यूटर की ज़बान है, इसी ज़बान को कंप्यूटर पढ़ता है और इसी से फिर सारे के सारे काम जो है वो सर अंजाम देता है।